गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जनता की फर्जी राय तैयार की थी और बताया था कि आम आदमी पार्टी को 78% लोगों का समर्थन है। पार्टी का कौन उम्मीदवार कहां से जीत रहा है, केजरीवाल ने इसके लिए एक फर्जी लिस्ट भी जारी की थी। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो केजरीवाल के फर्जीवाड़े की पूरी पोल खुलकर सामने आ गई और पता चला कि रायशुमारी के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। इतना ही नहीं, शराब घोटाला करने के लिए भी जनता की फर्जी राय तैयार करवाई गई थी, जिसकी पोल अदालत में सीबीआई और ईडी ने पूरी तरह से सबूत के साथ खोलकर रख दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने रायशुमारी का अपना खेल अब तक बंद नहीं किया। जेल में बैठकर सीएम बने रहने के लिए केजरीवाल एक बार फिर फर्जी रायशुमारी करवाने की तैयारी में है। शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जाने के बाद आम आदमी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। पार्टी आशंका जता रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है। और इसके पीछे वजह है कि जिस मनी ट्रेल की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, उस मनी ट्रेल के तार अरविंद केजरीवाल से जुड़ गए हैं। इसलिए पार्टी अब इस मंथन में जुटी है कि यदि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर पद पर बने रहना चाहिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सीएम के पद से इस्तीफा देने की बात को तैयार नहीं है। अगर एक बार कोई दूसरा सीएम बन बैठा तो फिर केजरीवाल के लिए आगे मुश्किलें हो जाएंगी। इसलिए पहले केजरीवाल ने विधायकों और फिर निगम पार्षदों से कहलवाया कि उन्होंने इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पार्टी के बहुत सारे विधायक और नेता चाहते हैं कि जेल जाने से पहले केजरीवाल को भी मनीष सिसोदिया की तरफ से इस्तीफा दे देना चाहिए। विधायकों और पार्षदों की राय जानने के बाद अब पार्टी इस मुद्दे पर रायशुमारी करने की योजना बना रही है। प्रभारी दुर्गेश पाठक ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी इस मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी और पूछा जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए और इस बात पर वोटिंग भी कराई जाएगी। अरविंद केजरीवाल को जनमत संग्रह कर ये पता लगाना है कि सरकार तिहाड़ से चलानी चाहिए। उन्हें एक हाई लेवल मीटिंग के बाद ये कहा कि इस मुद्दे पर डोर टू डोर रायशुमारी कराएगी और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी इसमें नुक्कड़ बैठकें भी करेगी। जनता के पास अब ये जानने से पहले नेताओं की राय पूछी जा रही है। दिल्ली के विधायकों और पार्षदों के साथ अरविंद केजरीवाल ने बैठकें की हैं। पार्टी का ये कहना है कि विधायकों और पार्षदों ने केजरीवाल से अपील की है कि गिरफ्तार किए जाने के बाद भी वे इस्तीफा न दें और जेल से ही काम करते रहें। पार्टी ने पंजाब, गुजरात और गोवा में विधायकों और अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं से भी बात करने का फैसला किया और इस बीच भाजपा ने एक नए दांव का नाटक करार दिया इसे। और दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, पिछले 2 दिन से आम आदमी पार्टी ये छवि बनाने की कोशिश कर रही है। नेता जिंदा शहीद हैं, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि दिल्ली के लोग इस बात को जानते हैं केजरीवाल शराब घोटाला में शामिल है। लगता है कि कर्म केजरीवाल को डरा रहा है और वे जानते हैं कि घोटाले का मनी ट्रेल उनके दरवाजे तक आया है, इसलिए अब वे ये सब नौटंकी कर रहे हैं। सियासत के सबसे चालू आइटम अरविंद केजरीवाल लालू यादव की राह पर चलने को बेताब हैं। जिस तरह से चारा घोटाला मामले में गिरफ्तार होने के ठीक पहले लालू यादव ने राबड़ी देवी को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया, ठीक उसी तरह से केजरीवाल अपनी बीबी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की गद्दी सौंपना चाहते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर विधायकों ने हाथ खड़े कर दिए और केजरीवाल के प्रस्ताव को ठुकराना पड़ गया। दरअसल जेल से शासन चलवाएंगे, लेकिन केजरीवाल और पार्टी को पता है कि ऐसा होना संभव नहीं है। लेकिन केजरीवाल किसी भी सूरत में सीएम की कुर्सी दूसरे को देने को तैयार नहीं है। इस बात को लेकर पार्टी पूरी तरह से 2 भागों में बंट गई है। एक गुट का मानना है कि ईडी के समन मिलने के बाद उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने ऊपर घोटाले के दाग को साफ कर देना चाहिए। लेकिन केजरीवाल के खास लोग ये दबाव पार्टी पर बना रहे हैं, वे सुनीता केजरीवाल को नया सीएम स्वीकार कर लें। यही वजह है कि विधायकों और पार्षदों ने अपने पक्ष में प्रस्ताव पारित करवाने के बाद केजरीवाल ने रेफरेंडम का नया नाटक शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि विधायकों, पार्षदों और नेताओं के कहने से न अदालत चलती है और न ही कानून। रेफरेंडम का कोई भी कानूनी वजूद नहीं है। आम आदमी पार्टी के अंदर इन्हीं बातों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। शराब नीति के शुरुआती शिकायतकर्ताओं में शामिल सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के ही नेता ने उन्हें ये बताया कि सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाए जाने से नाराज विधायक इनकार कर रहे हैं। केजरीवाल अब जनमत संग्रह कराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनमत संग्रह के बाद केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कल अपने विधायकों के साथ बैठक की और कहा कि मैं गिरफ्तार होने पर तिहाड़ जेल से सरकार चलाऊंगा। चोर की दाढ़ी में तिनका।
केजरीवाल को पहले दिन से ही पता है कि वो जो सबूत हैं वो आ गए हैं। 350 करोड़ से ज़्यादा का मनी ट्रेल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका जिक्र किया है और सिसोदिया की जमानत नहीं होने दी। जो पैसों के लेन देन केजरीवाल ने किए, खासतौर पर वो अपना शीश महल बनवाने का काम किया, उन्हें पता है कि जेल जाएंगे। सिरसा ने आगे कहा कि मैंने पहले ही कहा था केजरीवाल पेश नहीं होंगे क्योंकि वो विधायकों को मनाना चाहते हैं। उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये कल स्पष्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने बैठक की। आम आदमी पार्टी के एक सीनियर नेता ने मुझे बताया कि सारे विधायकों ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि पत्नी को यदि सीएम बनाएंगे, पहले करप्शन का दाग लगा और फिर आपके शीश महल का अब परिवारवाद का बचा है, ये भी करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। रास्ता यह निकाला गया कि जनमत कराएंगे। लोग कहेंगे कि हमने केजरीवाल जी को वोट दिया है तो फिर सुनीता केजरीवाल जी को बना दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर जनता के बीच राय शुमारी करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सिर्फ लोकसभा की सदस्यता छिन जाने से महुआ मोइत्रा को मुक्ति नहीं मिलने जा रही। इस मामले में महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी हो सकती है। वजह ये कि कैश फॉर क्वेरी मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। लोकपाल ने मामले की जांच की, सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि लोकपाल ने आज मेरी शिकायत पर आरोपी सांसद महुआ मोइत्रा की राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने पर सीबीआई जांच का आदेश दिया। महुआ मोइत्रा ने इस बीच कहा कि मीडिया जो मेरा उत्तर जानने के लिए फोन कर रहे हैं, उनसे कहना है कि सीबीआई को 13,000 करोड़ रुपए के अडानी कोल स्कैम मामले में पहले एफआईआर दर्ज करनी होगी। मोइत्रा ने आगे कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा यह है कि कैसे संदिग्ध एफपीआई स्वामित्व वाली चीनी और संयुक्त अरब अमीरात सहित अडानी कंपनी भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों की खरीद कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीबीआई आपका स्वागत है, आओ मेरे जूते गिनो। पूरे मामले की सुनवाई एथिक्स कमेटी कर रही है। महुआ से कई घंटे पूछताछ भी हो चुकी है। अब उस पूछताछ के बीच ही निशिकांत दुबे ने ये सीबीआई जांच का बम फोड़ा है। इस केस की बात करें तो निशिकांत दुबे का आरोप है कि लोकसभा में गौतम अडानी की छवि बिगाड़ने के लिए मोइत्रा ने जानबूझकर ऐसे सवाल पूछे जिससे विवाद खड़ा हुआ। यहां तक कहा गया कि उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी के बाद मोइत्रा की लोकसभा की लॉगिन आईडी भी पहुंच चुकी थी। ऐसे में सवाल भी उनकी तरफ से ही लिखे जा रहे थे। सूत्रों का कहना है कि महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई के लिए 2005 के एक फैसले का हवाला दिया जा सकता है, जब पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में 11 सांसदों को निलंबित किया गया था। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सांसदों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा था। महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी कार्रवाई पर विचार किया कि कैसे इस मामले में अगर मुश्किलों में मोइत्रा फंसी हैं तो उन्हीं के कुछ आरोपों की वजह से एथिक्स कमेटी भी सवालों के घेरे में है। असल में 2 नवंबर को इस मामले में एथिक्स कमेटी के सामने मोइत्रा पेश हुई थीं। इस कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद विजय सोनकर हैं। कमेटी में बीजेपी सदस्यों का बहुमत है। महुआ मोइत्रा ने पिछली सुनवाई में कमेटी पर निजी सवाल पूछने के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर शिकायत भी की। निशिकांत दुबे ने हाल ही में यह आरोप लगाया था कि कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर अडानी ग्रुप के मामले में मोइत्रा ने संसद में सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि हीरानंदानी ने मोइत्रा के सांसद वाले लॉगिन का इस्तेमाल कर विभिन्न स्थानों से प्रश्न दर्ज किए। इसके बाद दर्शन हीरानंदानी का साइन किया हुआ एक एफिडेविट सामने आया। इसमें उन्होंने दावा किया कि हाँ, उन्होंने मोइत्रा को पैसे दिए थे और ये सब पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बावजूद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों वायु प्रदूषण को लेकर पहले की तरह ही सियासत कर रहे हैं। केजरीवाल और भगवंत मान के इस रवैये को देखकर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने भगवंत मान को जमकर लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी प्रतिक्रिया के बाद एनजीटी ने पंजाब सरकार से पूछा कि पराली रोकने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपने क्या कदम उठाया? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं? आदेश पर कोई अमल किया गया या नहीं? इस पर पंजाब सरकार ने कहा कि कई कदम उठाए गए हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। पंजाब सरकार के इसी खेल को देखकर एनजीटी ने सख्ती से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की नियुक्ति या निर्देश देने का आदेश नहीं दिया है। कदम तो बहुत दिन से उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश पारित किया था, आज क्या स्थिति है बताइए। एनजीटी ने कहा कि हम पराली जलाने की घटना को लेकर चिंतित हैं। हमारे पास सैटेलाइट तस्वीर है, पूरा इलाका रेड जोन बना हुआ है। ये हाल सुप्रीम कोर्ट के कल के आदेश के बाद का है। एनजीटी ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा हर मिनट बहुत कीमती है क्योंकि हम हर पल सांस ले रहे हैं। एनजीटी ने पंजाब सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा
अगर आपकी नियत होगी तो आप इसको रोकेंगे। एनजीटी की टिप्पणी के बाद पंजाब सरकार ने कल तक का समय मांगा। इस पर एनजीटी ने सवाल किया कि क्या कल हालात आज से बेहतर होंगे। एनजीटी ने कहा कि आपके साथ यही समस्या है, आपको कुछ नहीं पता। जब तक आपको जमीन के मालिक के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप एक्शन कैसे लेंगे। पंजाब के सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया, टीम को जमीन पर उतारा गया। कल से पराली जलाने पर 13 एफआईआर दर्ज की गई। एनजीटी ने कहा कि आपने सिर्फ 13 एफआईआर दर्ज की हैं। आप सैटेलाइट तस्वीर देख रहे हैं, क्या हालात हैं। 1000 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाई जा रही है। एनजीटी ने कहा कि इन बयानों का कोई मतलब नहीं है, ऐसे बयान बार बार दिए जाते हैं। इस पर पंजाब सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 10 नवंबर को सुनवाई होनी है, उसके बाद एनजीटी सुनवाई करे। पंजाब के वकील ने कहा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हमारे हर सवाल पर आप कह रहे हैं कि सेक्रेटरी से पूछकर बताएंगी किस सेक्शन के तहत मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। एनजीटी ने पूछा कि आपकी तरफ से किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए क्या कोई दूसरा उपाय उपलब्ध करवाया गया। पंजाब के सेक्रेटरी ने कहा कि किसानों को सब्सिडी दर पर मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। पंजाब में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पराली जलाई जा रही है। दिल्ली के वायु प्रदूषण में 65% हिस्सा पंजाब का ही है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है और हरियाणा का नंबर पंजाब और दिल्ली के बाद आता है। जाहिर है पंजाब और दिल्ली की सरकारें सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं, जबकि हरियाणा सरकार ने प्रदूषण रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अपनी सदस्यता गंवाने के करीब पहुंच चुकी महुआ मोइत्रा इन दिनों काफी बौखलाई हुई हैं। इसलिए महुआ अपने एक्स वकील अनंत दिहदराई के घर बिना बुलाए पहुंच गई और जमकर हंगामा किया। जय अनंत दिहदराई ने इसे लेकर दिल्ली पुलिस को पत्र भी लिखा। इस वकील ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ रिश्वतखोरी का भांडा फोड़ा था। करीब 3 हफ्ते पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी। वकील दिहदराई ने मंगलवार को हौज खास पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि मोइत्रा आचार समिति के सामने पेश होने के कुछ दिनों बाद 5 और 6 नवंबर को उनके घर गई थी। इसकी जानकारी उन्होंने पहले से नहीं दी थी। उन्होंने लिखा कि मेरे खिलाफ धोखाधड़ी वाली आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई गईं, अतिक्रमण और आपराधिक धमकी जैसे झूठे अपराधों का आरोप लगाया गया। इसके बाद उसे लिखित रूप में वापस भी लिया जा चुका है। इस तरह के इतिहास को देखते हुए ये मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। संभावना है कि मोइत्रा जानबूझकर मेरे खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कराने के मकसद से मेरे घर आई। रिपोर्ट के मुताबिक वकील दिहदराई और मोइत्रा कथित तौर पर रिलेशनशिप में थे। दोनों के अलग होने के बाद से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। इनके बीच मनमुटाव का एक कारण उनका पालतू कुत्ता हेनरी भी बना था। दोनों ने एक दूसरे पर हेनरी की चोरी करने का आरोप लगाया। इसे लेकर अदालत में उसकी हिरासत की लड़ाई लड़ी जा रही है। कुत्ता फिलहाल मोइत्रा के पास ही है। अनंत दिहदराई इस कुत्ते की कस्टडी अपने पास चाहते हैं। उन्होंने 20 अक्टूबर को आरोप लगाया था कि महुआ ने कहा कि वो हेनरी को उन्हें लौटा देंगी अगर वो सवाल पूछने के बदले कैश लेने के मामले में हीरानंदानी ग्रुप के साथ उनके संबंध को सीबीआई में दर्ज कर वापस ले लें। महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे के बदले सवाल के आरोपों पर विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली लोकसभा आचार समिति गठित की गई। ये कमेटी अपनी मसौदा रिपोर्ट पर विचार करने और उसे अपनाने के लिए मंगलवार को बैठक करने वाली थी। हालांकि बैठक अब 9 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मोइत्रा ने दावा किया कि कांग्रेस के एक सदस्य को कार्यवाही से दूर रखने और रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकारने के लिए लोकसभा की आचार समिति की बैठक स्थगित की गई। मोइत्रा ने दावा किया समिति की कोई मसौदा रिपोर्ट सदस्यों को वितरित नहीं की गई और भाजपा नेता बहुमत से रिपोर्ट को अपनाने के लिहाज से सहयोगी दलों के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनसे संपर्क कर रहे थे। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने तीखा पलटवार किया। मोइत्रा ने लिखा मोइत्रा के खिलाफ शिकायत करने वाले दुबे ने तृणमूल कांग्रेस सांसद पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये उनका खुद को दोषी मानना है जो उन्हें संसदीय समिति की कार्यवाही के बारे में चिंता करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट किया कि कोई मसौदा रिपोर्ट वितरित नहीं की गई, लेकिन इसे 9 नवंबर को स्वीकार किया जाएगा। कांग्रेस सांसद के नामांकन की तारीख वाले दिन के लिए बैठक स्थगित कर दी गई ताकि वे बैठक में न आ सकें। भाजपा सहयोगियों की उपस्थिति उनसे सुनिश्चित करने के लिए संपर्क साध रही है ताकि रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकारा जाए। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को लाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट उड़ान भरेगी। नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद में परिवार नियोजन के लिए अश्लीलता की हदें पार कर जो तरीके बताए उसको लेकर हंगामा पूरे देश में मच गया।
हालात ऐसे हो गए थे कि बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को हाथ जोड़कर कहना पड़ा कि बस कीजिए नीतीश जी। नीतीश कुमार की बातें सुन राबड़ी देवी ने शर्म से गर्दन झुका ली। बीजेपी की एमएलसी निवेदिता सिंह रोने लगी। मुन्ना देवी ने आंचल से मुंह छुपा लिया। लेसी सिंह ने मुंह छुपा लिया। पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया और नीतीश कुमार पूरे जोश में अपना ज्ञान बांटते रहे। मामले को बढ़ता देख नीतीश कुमार ने झट से माफी मांग ली और कहा कि मेरी बातों से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं माफी मांगता हूं। नीतीश कुमार के इस माफीनामे पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए नीतीश कुमार को राजनीति छोड़ देने की सलाह दे डाली। नीतीश कुमार ने ऐसा बयान क्यों दिया, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संविधान सभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जो बात विधानसभा के बाद विधान परिषद में कही, वह भी ज्यादा शर्मसार कर देने वाली थी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के तरीके बता रहे थे। नीतीश कुमार ने यह तरीका बताने के दौरान महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। जिस तरीके से जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया वह बेहद अश्लील थे, जिसे सुनकर सदन में बैठी तमाम महिला एमएलसी मुंह छुपाने पर मजबूर हो गई। महिलाओं की बात तो छोड़िए, नीतीश कुमार की बातें सुनकर पुरुष सदस्यों के चेहरे लाल हो गए और सब एक दूसरे से अपना चेहरा छुपाने लगे। नीतीश कुमार जब अपने तरीके से सेक्स एजुकेशन सदन के भीतर दे रहे थे, उस वक्त करीब आधा दर्जन महिला एमएलसी वहां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस समय परिषद के भीतर अंदर बाहर जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे थे, वो महिला एमएलसीओं के लिए बेहद शर्मनाक था। स्थिति ये थी कि सदन के भीतर बैठी राबड़ी देवी बगलें झांकती नजर आईं। उन्होंने अपना चेहरा बाईं तरफ घुमा लिया। नीतीश कुमार के ठीक पीछे बैठी लेसी सिंह की हिम्मत सिर ऊपर उठाने की नहीं थी। नीतीश कुमार जब तक अपना सेक्स एजुकेशन वाला भाषण देते रहे, तब तक लेसी सिंह ने सिर ऊपर नहीं किया। आरजेडी से एमएलसी मुन्नी देवी अपनी साड़ी से अपना मुंह छिपाती नजर आईं। बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वे सदन छोड़कर बाहर चली आईं। इसके बाद जो हुआ वो सब ने देखा। सदन के बाहर आकर निवेदिता सिंह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो भाषा थी वे सदन के भीतर मौजूद तमाम महिला एमएलसी को शर्मसार कर रही थी। विधानसभा में जिन शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, वह तरीका परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण का हो सकता है। हालांकि विधान परिषद में उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वह विधानसभा से भी अश्लील कहा जा रहा है। इस बीच सम्राट चौधरी ने सदन में खड़े होकर नीतीश कुमार के हाथ जोड़े। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया कि अब बस भी कीजिए, आप अभिभावक हैं, इसके बाद अपना ज्ञान देना बंद कीजिए। नीतीश कुमार के इस शर्मनाक बयान पर राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, यह बहुत आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिया है ये अमर्यादित है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इस बयान के पक्ष में तेजस्वी यादव का बयान भी आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार अब सीएम पद पर रहने लायक नहीं है।